Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So आज का वीडियो बहुत ही important है. This is a no nonsense video on complete mock preparation. कौन सी mock कब देनी है, कितने देने हैं, कहाँ से देने हैं. Mock analysis जो सबसे important part होने वाला है, वही decide करेगा कि आप end में जाके कितना score करोगे. तो guys, अगर ये वीडियो आप skip करोगे या फिर just run through it, I would suggest please don't do it. क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए इस पर्टिकुलर चीज में और डिटेल्ड पार्ट किया है कि एक मॉक स्टार्ट करते कैसे है देने के लिए और उसके बाद क्या करते हैं. तो एंड टू एंड ए टू जी ऑफ योर मॉक्स. ओके, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो पहले तो व्हेन टू स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. कुछ स्टूडेंट्स तो अंधाधुंध स्टार्ट कर देते हैं मॉक्स. ठीक है, अभी प्रिपरेशन हुआ नहीं है, स्टार्ट कर दो, क्योंकि कहीं से सुना होता है कि आप जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उतने ज्यादा स्कोर आएगा. दिस इज अ मिथ गाइस, ट्रस्ट मी. तो आपको मॉक्स देना चालू करना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे मैंने टेबल दिया गया है. आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड फैक्ट्स. मैं आपको एक वेग आंसर नहीं दे रहा हूं. अगर आपका सिलेबस 10 से लेके 25% तक हुआ है, ओके, अभी आप रैंडमली कैलकुलेट कर लो कि क्वांट में अगर 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उसमें से आपको सिर्फ 3-4 चैप्टर हुए, तो आई वुड सजेस्ट डोंट गिव एनी मॉक अभी के लिए. आपको अगर टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं तो दे दो, बट फुल लेंथ मॉक्स अभी मत दो. एक ही मॉक है जो सबको देनी है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा. वो क्यों देनी है वो भी हमें समझना है. अगर आपका प्रिपरेशन 50% हुआ है तो आप दे सकते हो. मोर देन 50 ऑफ कोर्स यू कैन गिव. ओके, अभी टारगेट क्या होने चाहिए जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं गाइस, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, तो आपका टारगेट होना चाहिए जनवरी एंड तक 50% सिलेबस करने का. और जिनका 25-30% अराउंड है, रफली थोड़ा 15-20 दिन पहले स्टार्ट किया प्रिपरेशन, उनका एक 60-70% सिलेबस जनवरी एंड तक कंप्लीट होना चाहिए. अभी टारगेट मॉक्स जो मैंने बोला है, दिस इज फॉर योर जनवरी एंड. ठीक है, तो जनवरी एंड तक कितने मॉक्स देखे होने चाहिए फॉर 10 जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है गाइस, 2 से 5 मॉक देने हैं. Okay, for those who have started 15-20 days back, 5 to 7 mocks. जिनका आधा प्रिपरेशन हो चुका है, 10 मॉक्स टारगेट करो. जिनका मोर देन 50 हुआ है, एटलीस्ट एक 15 मॉक्स दे दो. ये टारगेट है सिर्फ जनवरी मंथ के लिए. ओके, तो प्लीज मेक श्योर, आपको मैंने एक मेट्रिक दे दिया है, आप आपके हिसाब से चेक कर लो आप कहाँ पे लाई करते हो. एंड प्लीज मेक श्योर यू फॉलो दीज थिंग्स इफ यू रियली वांट एंड रिजल्ट्स. आगे की सारी चीजें इस पे डिपेंड होगी जो मैं भी बताने वाला हूँ. ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट मॉक्स. अभी ये सबके लिए है. अगर आपका प्रिपरेशन नहीं भी हुआ है, आपको एक सिर्फ डेमो मॉक देनी है. जिनके प्रिपरेशन हो चुका है, दे वांट टू गिव देयर मॉक, स्टार्ट देयर मॉक, तो कैसे देने, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड. स्टेप 1 ऑफ कोर्स इज गिव एनी पर्टिकुलर मॉक. किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से दे दो. आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स. ओके, आपको कहीं से भी देनी होगी तो यू कैन गिव. एंड फॉर दैट गाइज, अ वेरी बिग अनाउंसमेंट. Copernicus is bringing to you CBC मतलब CET before CET. So what we are doing is we are launching a actual CET based paper, okay, which will be very close to what you get into CET, so that you get to understand आप कहाँ पे लाई करते हो. This will be coming very soon. I'll be making a complete video कि आप कैसे register कर सकते हो CET before CET के लिए, offline and online for both kind of students. Okay, very important part. ये बहुत ज़्यादा help करेगा guys. नेक्स्ट इज, अभी आ जाते हैं मॉक. कोई भी आपने दे दी, ओके, यू गेव अ रैंडम मॉक. उसके बाद सबसे पहली स्टेप क्या होती है? सबसे पहली स्टेप होती है एनालिसिस. ठीक है, अभी एनालिसिस का मैं एक बहुत बड़ा मिथ ब्रेक करता हूं कि गाइस स्टूडेंट्स को लगता है एनालिसिस मतलब मॉक दे दो, फटाफट आज मॉक दे दो, उसमें जो क्वेश्चन गलत हुए उसका सॉल्यूशन देख लो, उसको सॉल्व करो, खत्म. दिस इज कॉल्ड एज सॉल्विंग एंड नॉट एनालिसिस. ठीक है, क्लियरली मेंशन्ड है, सॉल्विंग इज नॉट इक्वल टू एनालिसिस. फिर ये एनालिसिस होता क्या है? एनालिसिस इज अ वेरी डीप डाइव थिंग्स, जहां पे आपको पता चले कि भाई मॉक, ये मॉक क्यों दी जाती है. मॉक इज गिवन टू अंडरस्टैंड कि आपको प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम्स है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपका प्रिपरेशन कहां पे कम पड़ रहा है, आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो. ये चीजें जानने के लिए मॉक दी जाती है. जो लोग इस वे में जाते हैं मॉक्स में, उनका स्कोर हर मॉक के बाद इंप्रूव होता है, वरना स्टूडेंट गेट स्टक, आपका कोई भी एंड रिजल्ट नहीं आएगा. तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि एनालिसिस कैसे करते हैं. लेट्स क्विकली गेट टू द नेक्स्ट पार्ट. तो गाइस, दिस इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस. पहला पार्ट विच इज आइडेंटिफाइंग द स्वॉट्स. अभी ये स्वॉट्स मतलब क्या होते हैं, मैंने टेबल ड्रॉ किया है, आप भी ऐसा एक्सेल मेंटेन कर सकते हो. पहला है सेक्शन. फर्स्ट इज स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मतलब क्या, वो भी नीचे दिए गए हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ. अगर आप नीचे का रेड टेबल देख पा रहे होगे तो SWOT SWOT मैंने लिखा हुआ है. स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? जिस टॉपिक में आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर रहे हो और आपका टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने का 60 सेकंड्स के अराउंड. अगर आपका ये हो रहा है तो अभी के लिए इट इज योर स्ट्रेंथ. वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट जनवरी मंथ.
अगर आपका वीकनेस की बात करते हैं, अगर आप 90 टू 120 सेकंड्स ले रहे हो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में और आपकी एक्यूरेसी 30 टू 50% मैक्स, दो क्वेश्चन सॉल्व करो, एक ही राइट आ रहा है, एक भी राइट नहीं आ रहा है, तो दैट इज योर वीकनेस। आप 2 मिनट लेके भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, राइट साइड अगर देखोगे सिली मिस्टेक्स, वी आर लुकिंग एट द बिलो टेबल, रेड टेबल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सिली मिस्टेक्स हमें ये अपॉर्चुनिटी मतलब अगर आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड करते हो, आपके आंसर्स आ रहे हैं सिर्फ कैलकुलेशन की बेसिस पे, या फिर आप क्वेश्चन टिक करते समय कुछ गड़बड़ हो रही है, राइट, तो वो सिली मिस्टेक्स होती है। हर किसी के पेपर में कम से कम 5 से 10 मार्क आपको सिली मिस्टेक्स के मिलेंगे, ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास। और फिर आते हैं थ्रेड्स। थ्रेड्स मतलब क्या, आपने 2-2.5 मिनट दे दिया बट आपका लिटरली उस पार्ट से एक भी क्वेश्चन राइट नहीं आया, हार्डली 5 में से एक राइट आया, मतलब दिस इज योर थ्रेड। और थ्रेड को कैसे हैंडल करना है वो आगे देखने वाले। अभी चलते हैं ऊपर के टेबल पे। ऊपर का टेबल क्या मेंशन कर रहा है, सारे सेक्शन फर्स्ट पार्ट में दिए गए स्ट्रेंथ में मेंशन कर रहे हैं आपके टॉपिक। अभी मैंने बोला है आपका स्ट्रेंथ आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, वीकनेस कैसा, अपॉर्चुनिटी कैसा, थ्रेट कैसा, राइट। तो अगर आपको लगा आपके स्ट्रेंथ है टीएसडी, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको लिख के लेने, क्यों, इसके आगे वाले पार्ट में मैं डिसाइड करूंगा, हम डिसाइड करेंगे कि इनके साथ करना क्या है। फिर वीकनेस क्या आपके, वो आप लिख लो। अपॉर्चुनिटी मतलब सिली मिस्टेक्स कितने क्वेश्चन में हुई है वो क्वेश्चन नंबर लिख लो। और थ्रेड्स क्या है, मतलब अलजेब्रा का पार्ट मेरा थ्रेट है, मिक्स पजल मुझे नहीं आ रहे हैं, मुझे सिलोजिज्म में प्रॉब्लम आ रहा है, सिलोजिज्म का कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम टाइप में मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये आपको पहले मार्क करना है, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको सबको मार्क करना है गाइस, क्योंकि ये जो वीकनेस है ना और ये जो अपॉर्चुनिटीज है ना, यही आपके सेकंड मॉक में मार्क्स बढ़ाएंगे। आपको अगर चाहिए एक हफ्ते में आपका मॉक का स्कोर 10, 15, 20 मार्क्स से इंक्रीज होना चाहिए, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो गाइस, रैंडमली प्रिपेयर कर रहे हो, सिर्फ प्रिपरेशन, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग, तो ट्रस्ट मी एक जगह पे जाके आप अटक जाओगे। एंड आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू गेट स्टक एंड गेट प्रॉब्लमेटिक एरियाज व्हेन यू आर इनटू योर मार्च मंथ, ठीक है। तो अभी से हमें ये चीजें फॉलो करनी है हर एक मॉक के लिए, ये आपको मेंटेन करना है। एक्सेल कर लो, नोटबुक कर लो, व्हाटएवर यू फील राइट, ओके। उसके बाद स्टेप 2 क्या करनी है, अभी आते हैं इंप्रूवमेंट्स पे। गाइस मॉक्स आर टू इंप्रूव, मॉक्स आर नेवर टू इंक्रीज योर स्कोर्स जस्ट रैंडमली गिविंग मॉक्स। आई टेल यू अ सिनेरियो जहां पे स्टूडेंट सिर्फ मॉक देता है, एनालिसिस नहीं करता है, उसको लगता है उसका स्कोर इंक्रीज होगा, थोड़ा इधर उधर आगे पीछे होता है बट कभी भी इंप्रूव नहीं होता है। तो इंप्रूवमेंट करते कैसे, देखो, अगर जिन जिन स्ट्रॉन्ग एरियाज की बात करते हैं पहले, जिनमें आपको लग रहा है योर स्ट्रेंथ लाइज, मतलब आपका टाइम स्पीड बहुत अच्छा है, तो उस केस में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है, आपको सिर्फ क्वेश्चन की जरूरत है अलग अलग। तो वो सजेशन रहेगा 20 टू 30 क्वेश्चंस पर सेक्शन पर डे। मतलब आपके 5 टॉपिक आपको लगे स्ट्रेंथ है, तो उस 5 टॉपिक के रोज 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके, हर सेक्शन के लिए बोल रहा हूं, व्हाटएवर सेक्शन इट लाइज। फिर वीकनेस, वीकनेस में क्या करना है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लैकिंग है, आपके बेसिक्स लैकिंग है, आपके फाउंडेशन लैकिंग है, इसकी वजह से आपको वीकनेस वो लग रहा है वो पर्टिकुलर टॉपिक्स, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर चले जाओ, ठीक है। अगर आप कहीं पर्टिकुलर मेंटर्स को जानते हो या यू आर विद टॉपरनिकस, तो ऑफ कोर्स आपका एक कॉन्सेप्ट का काम हर हफ्ते होता रहता है, ओके, वी डू इट, वी हैव सेपरेट सेशन फॉर कॉन्सेप्ट वर्किंग। तो कॉन्सेप्ट पे क्लियर कर लो और उसके बेसिस पे 30 क्वेश्चंस पर पर्टिकुलर सेक्शन पर डे कर लो, ठीक है, ये टारगेट रखो आपका। अगर 30 से ज्यादा कर पाओगे तो और बेटर है, बट कॉन्सेप्ट क्लियरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं सिली एरर के ऊपर। मैंने बोला है सिली एरर एक तो कैलकुलेशंस में होते हैं या इंटरप्रिटेशन में होते हैं। कभी कभी आपको लगेगा क्वेश्चन जब आप उस टाइम पे गलत सॉल्व करोगे, बट जब एनालिसिस के टाइम पे आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मुझे पता था बट मुझे सूझा ही नहीं। तो दैट इज योर एरर इन इंटरप्रिटेशन। अगर कैलकुलेशंस में एरर हो तो वो देख लो। मेक श्योर आप नेक्स्ट मॉक में लिटरली 0 सिली मिस्टेक कर रहे हो जो आपने फर्स्ट मॉक में की, और हर कोई सिली मिस्टेक करता ही है गाइस, ओके, डोंट टेक दिस लाइटली। फिर आते हैं थ्रेड्स के ऊपर। थ्रेड्स में करना क्या, अगर बहुत ही आपको लग रहा है कि भाई अभी टाइम कम है, मेरे पास उतना ये नहीं है, तो एक तो इनको छोड़ दो, क्योंकि सीईटी में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने। फॉर एग्जांपल आपको लगा भाई मेरा अलजेब्रा बहुत ही भयानक है और 2-4 क्वेश्चंस ही आते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, बिंदास छोड़ दो गाइस, डोंट वरी, ठीक है। या फिर इजी लेवल क्वेश्चंस उसके काम करके रखो इजी लेवल पे, या मैक्सिमम मॉडरेट, हाई लेवल पे मत जाओ उसके, वो कभी भी आपका क्लियर नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है वो आपका थ्रेट है तो इट विल नेवर गिव यू 100% एक्यूरेसी इन लेस देन 1 मिनट, तो उसको छोड़ दो, ओके। अभी आ जाते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे आपको क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बुक मेंटेन करनी, 200 पेजेस की बुक लेके आओ। हर एक मॉक के बाद स्वॉट मेंटेन करो, उसमें टाइम इंप्रूवमेंट मेंटेन करो। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन तो अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो बट आपको टाइम बहुत लग रहा है, टाइम इंप्रूवमेंट देखो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट मॉक में कैसा हो रहा है। एक्यूरेसी पे देख लो हर एक पार्ट में, वो भी हम डिटेल में आएंगे, अभी तो मैं सिर्फ एक
सुपरफिशियल वीडियो बना रहा हूँ, सेक्शन वाइज वीडियो बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर क्वांट्स में बात करते हो तो डीआई में, सिंप्लीफिकेशन में आपके या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसमें आपका एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, या फिर आप ट्रेडिशनल एरर सॉल्व कर रहे हो रीजनिंग में तो उसमें भी आपके 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर देखते रहना है कि कोई नया वीकनेस उभर के आ रहा है क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इनिशियली पता नहीं चलता है, मेंटेन करते रहते हो तो 4-5 मॉक के बाद वीक में, एंड में, संडे में देख लो सारे मॉक्स, देखो कहां पे हम कॉन्स्टेंटली मिस्टेक कर रहे हैं। आपको कम से कम 5 से 10 चैप्टर ऐसे मिलेंगे जिसमें आप देखोगे कि कांस्टेंट हर मॉक में गलती हो रही है, तो वो आपको एड्रेस करनी है। वो पर्टिकुलर वीकली जो भी गलतियां कांस्टेंट रिपीट हो रही है वो आपको एड्रेस करनी है, इतना समझ लो। ओके, फिर आ जाते हैं हाउ मच टाइम इज नीडेड टू एनालाइज। ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन होता है, सर कितना टाइम लगता है। एक 80, 90, 100 मिनट्स के आसपास आपको लगेगा, 1.5 घंटे के आसपास पकड़ के चल लो कम से कम मॉक एनालिसिस करने में। अगर आपका 15-20 मिनट में हो रहा है मतलब आप एनालिसिस तो नहीं कर रहे हो बिल्कुल। एनालिसिस में क्या क्या होता है, आप वो टेबल बनाते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद क्वेश्चंस देखते हो कहाँ पे मैंने गलत इंटरप्रेट किया, ये सारी चीजें सॉल्विंग प्लस एनालिसिस मिला के 1.5 घंटा तो लगता ही है। ओके, सो मेक श्योर आपको उतना टाइम लग रहा है, आप उतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एनालिसिस में। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी मॉक्स फॉर जनवरी। जनवरी में जिनका 100% सिलेबस हो जाएगा, हो गया है, 5 to 6 मॉक्स पर वीक, पर मंथ नहीं बोल रहा हूं, पर वीक 5 से 6 मॉक। उसके बाद जिनका 50% सिलेबस के आसपास है, 3 to 4 मॉक्स पर वीक। ओके, आप कम दिया तो भी चलेगा, इससे ज्यादा मत देना। कम दिए तो भी चलेगा, 4 दिए तो भी चलेगा, 2 दिए तो भी चलेगा, इससे ज्यादा मत देना, प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर 20 to 30% अगर जिनका सिलेबस है उन्होंने 1 से 2 मॉक पर वीक देनी, 1 दिए तो भी चलेगा 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद से 2 से 4 मॉक्स स्टार्ट करते हैं। अभी आ जाते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, कितने मॉक्स और कौन से मॉक्स। तो गाइस कितने मॉक्स के पहले एड्रेस करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कुछ दिनों बाद रोज मॉक देंगे, रोज। अगर आपका 100% सिलेबस कंप्लीट है गाइस, और अगर आप वो जो एरियाज आपको जो मिल रहे हैं वीकनेस, अगर वो वीकनेस एड्रेस कर पा रहे हो, उसमें इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो, तो ही आप अगली मॉक दो, वरना कोई यूज नहीं होगा। आपको अब कोई भी आके बोलेगा अरे मैंने 100 मॉक दिए थे, बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। वी हैव स्टूडेंट जिन्होंने 99.99 स्कोर किए लास्ट ईयर विथ ओनली 30-35 मॉक्स। तो अगर आपको कोई बोल रहा है मैंने 70 दिया, 80 दिया, 100 दिया, गाइस डोंट ट्रस्ट। ओके, जस्ट मेक श्योर कि आप हर एक मॉक के बाद आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है, आपके क्या बोलते हैं एनालिसिस का वो पार्ट क्लियर हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो सेकंड मॉक का फायदा क्या है। सिर्फ स्कोर के लिए मॉक मत दो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो गए, अभी बता दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट मंथ से एक दिन में 2 मॉक्स देंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं क्या ही नाम दूं अभी, आई डोंट नो, बट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ प्लीज एक दिन में 2 मॉक्स मत देना, उसका जीरो फायदा होता है, जीरो। ओके, आप रिपीटर भी होगे फिर भी एक दिन में 2 मॉक्स मत दो, कुछ भी फायदा नहीं उसका। ओके, नेक्स्ट इज कौन से मॉक। गाइस रेलेवेंट मॉक देने, बहुत हार्ड मॉक मत देने। कुछ स्टूडेंट्स लेके आते हैं, बोलते हैं सर ये बॉक्स बहुत बढ़िया है क्योंकि ये हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है। गाइस एक चीज समझ लो, सीईटी डिफिकल्ट नहीं है अभी। सीईटी में अभी इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस आते हैं 80 to 90%, और उन्हीं को हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है। सीईटी में जो बच्चा हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जाता है ना स्वैग में, भाई उसका पूरा स्वैग निकल जाता है रिजल्ट की बात, ठीक है। तो अगर आपको वो नहीं घुसना है उसमें तो सिंपल चीज है, इजी टू मॉडरेट लेवल के मॉक्स दे दो। आई वोंट सजेस्ट एनीथिंग, मैं कोई भी मॉक्स प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। टॉपरनिकस की अगर आपको मॉक्स लेनी होगी यू कैन रीच आउट टू अस। ओके, अपडेटेड होनी चाहिए पहले तो, क्योंकि पैटर्न 2 साल में चेंज हुआ है। एंड नेक्स्ट 2 to 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कम से कम 2 अलग प्लेटफॉर्म्स आपके होनी चाहिए मॉक्स के, सिर्फ एक ही पकड़ के मत बैठो। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज टॉपरनिकस कॉलेज ट्रैकर या मॉक ट्रैकर। गाइस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, ये उनके लिए खास करके जो लोग टारगेट कर रहे हैं टॉप 10-15 व्हाटएवर कॉलेजेस यू हैव, बढ़िया सा हमने एक ट्रैकर बना के रखा है, ऑटोमेटेड ट्रैकर है, बट ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलती है दोज हु आर इनटू टॉपरनिकस। ओके, जो टॉपरनिकस में है उनके पास ये ट्रैकर अवेलेबल हो जाता है। ओके, और इसमें आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। वंस यू पुट डाउन फ्यू डेटा तो आपको सारा टेबल भर के आपके पास आ जाता है ऑटोमेटिकली। दिस इज एआई ड्रिवन ट्रैकर। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, आपको पता चलता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जीबीएमएस में टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो मॉक के आगे जीबीएमएस डेफिसिट लिखा हुआ है, ठीक है, डेफिसिट आता है और ये सारे रेंज ऑफ टॉप 10 ये सारे भर के आ जाते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है गाइस, आपके सामने हमेशा एक स्कोर होता है, आपको हमेशा पता चलते रहता है कि मैं कितने से डेफिसिट हूं, कौन से सेक्शन में कितना डेफिसिट लग रहा है मुझे,
ठीक है, और कैसे पुल आउट करना है, राइट। तो ये मॉक एनालिसिस के जब हम सेशंस लेते हैं टॉपरनिकस में, बहुत डिटेल में ये डिस्कस होता है, हर स्टूडेंट के साथ इंडिविजुअली डिस्कस होता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास कुछ डेटा है, आपके पास कुछ प्रॉपर टेबल है जिसमें आप ये चीजें मैप कर रहे हो, ओके। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी यूजफुल गाइज, ओके, फॉर यू ऑल। So next guys, very important announcement, that is CET 2025 booster batch। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका स्कोर अभी 50-60 के रेंज में आ रहा है, 70 के रेंज में, 100 के रेंज में, और जो लोग 100 मार्क्स की इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो दिस इज द बैच टू ज्वाइन, बिकॉज some of the very great USPs that this batch has is the faculty is from GBMS, and most importantly you will be taught to solve the easy to moderate level questions in less than 40 to 50 seconds, जिसकी वजह से आपका attempt automatically 150 प्लस चला जाएगा, ओके। along with that CET के ट्रिक्स एंड टेक्निक्स डिस्कस किए जाएंगे, एंड बहुत डिटेल्ड मॉक एनालिसिस सेशंस वीकली कंडक्ट किए जाएंगे। Guys, this is the best thing to invest for, okay, which will help you, you know, get into the right college and right packages after your, you know, summer placements. If you want to register, description में लिंक दी गई है। और एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता हूँ गाइज, दिए गए नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो MBCT 2025, you will be eligible for special discounts and some giveaways. So make sure, if you want to really boost your preparation, so this is the thing। और सबसे important guys, अगर आप किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए हो और आपको ऐसे टॉपर लोगों से सीखना है, देन दिस इज द बैच, क्योंकि दिस इज अ हाइब्रिड प्रोग्राम जहां पे आप कंट्री के किसी भी पार्ट में बैठ के वही चीजें सीख सकते हो जो एक ऑफलाइन सेंटर में पर्सन सीखता है। सो गाइज, रीच आउट टू अस इफ यू वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर बैच। That's all from today's video guys, we'll be back soon with a very detailed again mock analysis का sectional wise कैसे करते हैं। That's all guys, please make sure जो बताया है वो सब आप फॉलो कर रहे हो, and if you have any doubts you can reach out to us, comment box में डाल दो, and share to your friends who are preparing। All the best guys।